गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम यूनिट 5 द ऑनेस्ट वुड कटर की एक्सरसाइज देखेंगे। क्वेश्चन नंबर ए, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट, द वुड कटर वॉज ब्लैंक इन हिज वर्क। तो आंसर आएगा ब्लैंक में सिंसियर। ओके, द वुड कटर वॉज सिंसियर इन हिज वर्क। जो वुड कटर था लकड़हारा, वो अपने काम में बहुत ही सिंसियर था। सिंसियर यानी कि ईमानदार, ऑनेस्ट, ओके, रियल। Number 2, he only had one blank which had gone into the river. ओके, तो इसका आंसर आएगा X यानी कि कुल्हाड़ी। He only had one X which had gone into the river. Number 3, blank appeared in front of him. ओके, तो यहाँ आंसर आएगा गॉड। ओके, गॉड उनके सामने प्रकट हुए। अपीयर यानी कि प्रकट होना। Number 4, he couldn't cut the trees with a blank X. ओके, तो वो कौन सी एक्स के साथ वो ट्री कट नहीं कर सकता था? तो वो आंसर था गोल्डन। ओके, तो फोर्थ में आंसर आएगा गोल्डन एक्स। नंबर 5, गॉड वॉज इम्प्रेस्ड विथ हिज ब्लैंक। तो गॉड किससे इम्प्रेस हुए वुड कटर की? तो ऑनेस्टी यानी कि प्रामाणिकता, ईमानदारी से इम्प्रेस हुए। नाउ क्वेश्चन नंबर बी, मैच द फॉलोइंग, कॉलम ए एंड कॉलम बी। तो कॉलम ए, फर्स्ट द वुड कटर, तो कॉलम बी का कौन सा आंसर आएगा? अपीयर्ड, सोल्ड टू अ मर्चेंट, कट ट्रीज, फेल इनटू द रिवर, गोल्डन एंड सिल्वर एक्सिस। तो आंसर आएगा कट ट्रीज। वुड कटर क्या करता था? ट्रीज को काटता था। नंबर 2, एक्स, तो एक्स का क्या आएगा? अपीयर, सोल्ड टू अ मर्चेंट, फेल इनटू द रिवर, गोल्डन एंड सिल्वर एक्सिस। तो क्या आएगा? फेल इनटू द रिवर। जो एक्स थी, जो कुल्हाड़ी, वो रिवर में गिर गई। नंबर 3, रिवॉर्ड, तो रिवॉर्ड में उसे क्या मिला? तो क्या मिला? गोल्डन एंड सिल्वर एक्सिस। तो आएगा आंसर गोल्डन एंड सिल्वर एक्सिस। नंबर 4, गॉड, तो गॉड का क्या आएगा? कॉलम बी में फर्स्ट वन, अपीयर। ओके, गॉड प्रकट हुए। नंबर 5, वुड्स, तो वुड्स को वो क्या करता था? तो सोल्ड टू अ मर्चेंट, जो व्यापारी थे, जो बिजनेसमैन थे, उन्हें वो बेच देता था। क्वेश्चन नंबर सी, put a tick correct if the sentence is right or put a cross if it is wrong. Okay, 1, the woodcutter was a very honest person. तो ये सेंटेंस राइट है या रॉन्ग? इट्स राइट। ओके, सो बॉक्स में करेक्ट करना है। नंबर 2, गॉड गेव हिम सिल्वर, गोल्डन एंड आयरन एक्सिस। ओके, सो दिस सेंटेंस इज ऑल्सो करेक्ट, तो बॉक्स में करेक्ट साइन करनी है। नंबर 3, ही गॉट सिल्वर एंड गोल्डन एक्सिस एज अ रिवॉर्ड। तो ये भी सही है। ओके, उसने उसको एज अ रिवॉर्ड यानी कि इनाम में गोल्डन और सिल्वर कलर की सिल्वर एक्सिस मिली। ओके, गोल्डन और सिल्वर एक्सिस मिली। सो वो भी सेंटेंस सही है, सो बॉक्स में करेक्ट करना है। नंबर 4, ही जम्प्ड इनटू द रिवर टू फाइंड हिज एक्स। ओके, वो उसकी कुल्हाड़ी ढूंढने के लिए वो रिवर में कूद गया। तो वो रिवर में कूदा था या नहीं? नहीं कूदा था, राइट। तो ये सेंटेंस रॉन्ग है, तो पुट क्रॉस। नंबर 5, ही वांटेड अ गोल्डन एक्स, तो उसे गोल्डन कुल्हाड़ी चाहिए थी, तो ये गलत है, ये सेंटेंस रॉन्ग है, तो पुट क्रॉस। ओके, क्वेश्चन नंबर डी, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। नंबर 1, वेयर वुड द वुड कटर सेट आउट फॉर एवरी डे? ओके, सो आंसर आएगा द वुड कटर वुड सेट आउट इनटू द नियर बाय फॉरेस्ट टू कट ट्रीज। ओके, तो वुड कटर था, वो क्या करता था? जो पास के जंगल में जाता था और ट्रीज को कट करता था। नंबर 2, हाउ डिड ही अर्न मनी? तो वो पैसे कैसे कमाता था वुड कटर? ही यानी कि वुड कटर, तो आंसर आएगा ही यूज्ड टू कट ट्रीज इन द फॉरेस्ट, देन ही सोल्ड वुड टू अ मर्चेंट एंड अर्न मनी। वो क्या करता था? ट्रीज काटता था जंगल में, फिर वो जो लकड़ियाँ होती थी वो व्यापारी को, मर्चेंट को बेच देता था, और ऐसे वो अपने पैसे कमाता था, राइट। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट हैपेंड वन डे व्हेन ही वाज कटिंग अ ट्री नियर अ रिवर? तो एक दिन क्या हुआ जब वो नदी के पास ट्री को कट कर रहा था? तो क्या हुआ था? सो आंसर विल बी, one day when he was cutting a tree near a river, his axe slipped out of his hand and fell into the river.
तो एक दिन क्या हुआ था, जब वो नदी के पास ट्री कट कर रहा था तो उसकी जो कुल्हाड़ी थी वो अचानक उसके हाथ से स्लिप हो गई, ओके, सरक गई और वो नदी में गिर गई। नंबर 4, व्हाट हैपेंड आफ्टर ही हैड लॉस्ट हिज एक्स इनटू द रिवर। जब उसने अपनी जो कुल्हाड़ी थी वो नदी में खो दी, नदी में गिरा दी, तो उसके बाद क्या हुआ? तो आंसर आएगा he was worried about how he would be able to earn his living. He was feeling very sad. ओके, तो क्या हुआ था? worried यानी कि चिंतातुर होना। ओके, वो चिंतातुर हो गया कि अब वो कैसे अपने घर को चलाएगा, कैसे पैसे कमाएगा, कैसे रहेगा। ओके, और फिर he was feeling very sad, और वो दुखी फील करने लगा, वो दुखी हो गया। नंबर 5, Who appeared in front of him later? तो कौन अपीयर हुआ? तो एज वी ऑल नो कि गॉड अपीयर। ओके, सो आंसर आएगा गॉड अपीयर इन फ्रंट ऑफ हिम लेटर, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर ई, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। नंबर 1, व्हाट डिड द वुड कटर रिक्वेस्ट टू गॉड? वुड कटर ने गॉड से क्या रिक्वेस्ट की? तो आंसर आएगा द वुड कटर रिक्वेस्टेड गॉड टू गेट हिज एक्स बैक। ओके, उसने रिक्वेस्ट की गॉड से कि मुझे मेरी कुल्हाड़ी वापस दे दो। नंबर 2, व्हाट डिड गॉड टेक आउट फ्रॉम द रिवर एट फर्स्ट? तो गॉड रिवर से पहले क्या लाए? तो गॉड पुट हिज हैंड डीप इनटू द रिवर एंड टूक आउट अ सिल्वर एक्स फ्रॉम द रिवर एट फर्स्ट। तो गॉड ने क्या किया? अपना हाथ रिवर में डाला, ओके, नदी में डाला, और एक सिल्वर जो कुल्हाड़ी थी, ओके, वो रिवर में से वो पहली बार लेके आए। नंबर 3, हाउ वॉज गॉड इम्प्रेस्ड बाय हिम? गॉड उसे कैसे इम्प्रेस हो गए? ओके, इम्प्रेस होना यानी कि प्रभावित होना। तो गॉड ट्राई टू गिव हिम सिल्वर एंड गोल्डन एक्सेस बट ही डिनाइड टू टेक बोथ ऑफ देम। ही वॉन्टेड हिज एक्स ओनली, सो गॉड वॉज इम्प्रेस्ड बाय हिज ऑनेस्टी। ओके, तो गॉड ने क्या किया? उसे सिल्वर और गोल्डन जो एक्सिस थी वो देने की कोशिश की, लेकिन उसने मना कर दिया। जो वुड कटर था उसने मना कर दिया वो लेने से। बस उसे तो अपनी वही आयरन की जो गोल्डन एक्स थी खो गई थी, वही अपनी गोल्डन एक्स चाहिए थी। तो गॉड उसकी ऑनेस्टी यानी कि प्रामाणिकता से, उसकी ईमानदारी से बहुत ही इम्प्रेस हो गए, वो बहुत ही प्रभावित हो गए। नंबर 4, व्हाट इज़ द मोरल ऑफ द स्टोरी? ये स्टोरी का मोरल क्या है? इस स्टोरी से हमें क्या सीख मिलती है? तो आंसर आएगा द मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट वी शुड ऑलवेज बी ऑनेस्ट, ऑनेस्टी ऑलवेज रिवॉर्डेड। ओके, हमें हमेशा ऑनेस्ट यानी कि ईमानदार रहना चाहिए। ऑनेस्टी इज ऑलवेज रिवॉर्डेड। ओके, हमें हमेशा कोई ना कोई परिणाम, अच्छा इनाम हमें ऑनेस्टी से मिलता ही है। ओके, नाउ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर F है, थिंक एंड डिस्कस। सो नंबर 1, विच क्वालिटी ऑफ द वुड कटर गॉट हिम द अदर 2 एक्सिस एज अ रिवॉर्ड? तो उसकी क्या क्वालिटी थी जो उसे इनाम में वो दोनों एक्सिस मिली, गोल्डन और सिल्वर? तो उसकी प्रामाणिकता, राइट। वो बहुत ही ऑनेस्ट था, जो वुड कटर था वो बहुत ही ऑनेस्ट था, और उसने गोल्डन और सिल्वर एक्सिस जो थी वो पहले एक्सेप्ट नहीं की थी क्योंकि वो उसके लिए कोई काम की नहीं थी। तो उसकी ऑनेस्टी की वजह से उसे वो रिवॉर्ड मिला। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि द वुड कटर वॉज एन ऑनेस्ट मैन, राइट। सो ही डिड नॉट एक्सेप्ट द सिल्वर एंड गोल्डन एक्सिस। ओके, दे वर नॉट यूजफुल फॉर देम, वो एक्सिस उसके काम की नहीं थी। सो हिज ऑनेस्टी गॉट हिम इन द अदर 2 एक्सिस एज अ रिवॉर्ड। ओके, इसीलिए उसकी ऑनेस्टी की वजह से वो अदर 2 एक्सिस थी वो एज अ रिवॉर्ड उसे मिली। नंबर 2, What would you have done in the same situation if God had appeared in front of you? तो ये आपको अपने आप से करना है। You will do on your own. Okay? So आपको ये अपने आप से करना है कि आप क्या करेंगे जब आपके साथ भी ऐसे सेम सिचुएशन होगी और गॉड, भगवान आपके सामने ऐसे प्रेजेंट हो जाएंगे, अपीयर हो जाएंगे। तो ये आपको थिंक करना है। ओके, और आपको ये मुझे अगले सेशन में जब हम लाइव आएंगे तब आपको मुझे ये बताना है, ओके, कि आप क्या करेंगे। सो
यहाँ तक हम आज फिनिश करते हैं. ओके, इन माय नेक्स्ट लेक्चर आई विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर जी. टिल देन आपको ये एक्सरसाइज यहाँ तक कंप्लीट करनी है अपनी बुक में, और जिनके पास बुक ना हो वो अपनी नोटबुक में ये एक्सरसाइज लिखे और कंप्लीट करें. थैंक यू.